जोड़ना है तो पाकिस्तान जोड़ो, भारत तो परिस्थिति जोड़ा हुआ है। बिल्कुल, जिसकी विश्व के सबसे बड़ी मूर्ति बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उन्होंने भारत को जोड़ा था, लेकिन फिर उसी भारत को तोड़ने का काम भी हुआ है 2014 के बाद। कभी प्रांत के ऊपर, कभी जाति के ऊपर, कभी धर्म के ऊपर, कभी मंदिर मस्जिद के ऊपर, कभी शमशान और कब्रिस्तान के ऊपर 80-20 का डिवाइड करने का प्रयास होता है। तो ये भारत जोड़ने मतलब लोगों के मन जोड़ने के लिए होना है, क्योंकि जो खाई पार्टी है समाज, राहुल गांधी कर पाते नहीं कर पाते पता नहीं। उसके बाद चाइल्ड राइट्स कमीशन ने एक केस ठोक दिया, एक नोटिस दे दी उनको, क्योंकि बच्चे साथ में चल रहे हैं। उस हिसाब से तो बच्चे जब रामलीला देखने जाते हैं, अपने पिता के कंधे पे बैठ के जब बच्चा रामलीला देखता है, उस पर भी होना चाहिए केस। और 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन जब प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से बोलते और नीचे बच्चे उमस में कई बार चक्कर आके गिर जाते हैं, केस तो वहां पे भी होना चाहिए। लेकिन ये हास्यास्पद है। इस यात्रा से कुल मिलाकर अब ये, अभी तक तो दक्षिण भारत में थे, स्टैलिन और तमिलनाडु में बहुत लोगों ने साथ दिया होगा, केरल में इनका अपना एक वजूद है। कर्नाटक में आने के बाद संघर्ष शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में जब ये यात्रा घुसेगी, तब भारतीय जनता पार्टी इसे उग्रता से लेगी, प्रदर्शन उग्र होंगे, हिंसा भी हो सकती है, यात्रा ठप करने का भी प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि खासकर भारतीय जनता पार्टी का ये 2014 के बाद का खासकर कैरेक्टर रहा है। यदि खुद की लाइन लंबी नहीं कर सकते तो वो दूसरे की लाइन छोटी करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। देखना यह है कि महाराष्ट्र में आने के बाद एकनाथ शिंदे की सरकार क्या करती है, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार क्या करती है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह कैसे स्वागत करते हैं। वो दिन चले गए कि जब चंद्रशेखर जी ने मध्य प्रदेश में पदयात्रा करते हुए आगमन किया, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने पूरे महकमे को यह आदेश दिया था कि बहुत ही वंदनीय, आदरणीय और बड़े नेता हैं जो मध्य प्रदेश से गुजरेंगे पदयात्रा में, तो उनके पदयात्रा में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा दिल आज के जगह भी कहा, आजकल सीना सिर्फ बड़ा है, दिल बहुत छोटे होते जा रहे हैं। तो कर्नाटक में चुनाव, आने वाले चुनाव है। कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस सत्ता में थी, वहां से सत्ता दखल किया गया उनको लोग तोड़ के, वहां एक उत्साह भराया जा सकता है। महाराष्ट्र के विदर्भ में वो जा रहे हैं, जो विदर्भ एक जमाने में गढ़ हुआ करता था कांग्रेस का। मध्य प्रदेश में भी उधार के सिंदूर पे बीजेपी की सरकार है, सिंधिया जी द्वारा विद्रोह करने के बाद ही बीजेपी की सरकार बन पाई, तो कांग्रेस का वहां वजूद है। वहां फिर एक बार कांग्रेस को नई संजीवनी मिल सकती है। राजस्थान, पंजाब में अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ने ताज छीना है कांग्रेस से, वहां फिर राहुल गांधी हुंकार भर सकते हैं। तो ये तमाम यात्राओं में उनका फायदा ही होगा। एक आरोप ये लगता है कि भाई वो उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश को नहीं टच किया, बिहार को नहीं टच किया। मुझे लगता है कि भारत का भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि नॉर्थ से साउथ तक, उत्तर से दक्षिण तक जब आप जाते हैं तो पूरे राज्य आप कवर नहीं कर सकते। उसके बाद आपको ईस्ट से वेस्ट भी जाना होगा या वेस्ट से ईस्ट जाना होगा। तो हो सकता है कि उसके बाद, इस यात्राओं के बाद, कोई नॉर्थ ईस्ट की अलग से यात्रा निकाली जाए, एक यात्रा वेस्ट से, पूरब से पश्चिम तक निकाली जाए, जिसमें पर उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल ये भी कवर हो जाए। दूसरी बात, कांग्रेस ने उत्तर में तो बहुत ज्यादा खोया, लेकिन अभी भी उनका बहुत ज्यादा समर्थन जो उनको मिलता है वो दक्षिण में है। तो राहुल गांधी का दक्षिण से शुरू करना, इसके लिए भी ये है, वो पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेटेजी हो सकती है। बाकी लोग कह सकते हैं कि ये राज्य क्यों छोड़ा, वो राज्य क्यों छोड़ा, लेकिन जिस राज्य में उनको सबसे ज्यादा आशाएं हैं, उस राज्य में वो आएंगे। करीब करीब 180-85 लोकसभा सीट को टच करते हुए आएंगे, और उन लोकसभा सीट में कांग्रेस का बहुत ज्यादा वजूद है।
कुल मिलाकर ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इससे कम से कम राहुल गांधी की इमेज सुधर जाएगी, राहुल गांधी का जुड़ाव हो जाएगा जनता से, जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसको कहते हैं, वो कहा जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस यात्रा में भी कुछ ऐसे एलिमेंट बैठे हैं, जैसे इस यात्रा को विफल करने के लिए कई विभीषण कांग्रेस में पल रहे हैं। कोई वामपंथी विचारधारा के है, कोई बीजेपी के पेरोल पे है। जो लोग अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं, जैसा निकर को जलाने वाला एक ट्वीट कर दिया गया था, उसकी जरूरत नहीं थी। क्योंकि जब आप भारत जोड़ो के लिए उतरते हैं, जब लोगों को जोड़ने के लिए उतरते हैं, लोगों से जुड़ने के लिए उतरते हैं, तो उसमें नफरत की जगह नहीं। लेकिन बीच बीच में ऐसे लोग हैं। उसके बाद जो लोग यात्री चल रहे हैं, उनके साथ जो राहुल गांधी की पुरानी कोठरी चल रही है, कि जो बीच में डिफंक्ट हो गई थी, जिसको उन्होंने बाहर कर दिया था, फिर उस पद यात्रा के चक्कर में साथ हो गए हैं। कुछ लोगों ने दिग्विजय के थ्रू रास्ता अपनाया है, जिसमें अलंकार है, सचिन राव है, जिसमें बैजू है। ये तमाम जो चौकड़ी है, जिन्होंने राहुल को बहुत बदनाम किया, वही साथ में चल रही है, जो समय समय पे वहां पर ये तय करते हैं कि कौन राहुल जी को मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा। तो जो लोग जीनियन है, जिनको मिलना चाहिए, उनको दूर रखा जाता है। जो इन लोगों के साथ वाले हैं, इनका महिमा मंडन करने वाले, उनको साथ में रखना पड़ता है। ये कमियां तो है, और ये राहुल गांधी को अपने आप में तो बदलाव लाना होगा। बीच में वो बदलाव लाने का प्रयास करते, फिर एक लोग जुड़ जाते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव भी होना है। सब एक दूसरे को ताक रहे हैं। राहुल गांधी ने बड़ा क्लियर कह दिया, उन्होंने ना भी नहीं कहा और हाँ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि समय आने पे निर्णय लूंगा, और निर्णय क्यों लिया ये भी बताऊंगा, अभी तो कम से कम पदयात्रा पे फोकस करूं। तो इसी के बीच में देखना है कि कौन और पर्चा भरता है अध्यक्ष पद के लिए। उसके बाद चुनाव होंगे नहीं होंगे तय होता है। यदि किसी ने पर्चा भरा ही नहीं, ऐसे में हो सकता है कि 11th आवर पे राहुल गांधी का पर्चा आ जाए और वो निर्विरोध रूप से चुनाव जीत जाए, या कोई राज्य कहीं से प्रस्ताव भेजे कि सोनिया गांधी को कंटिन्यू ही रखा जाए या राहुल गांधी का नाम प्रस्तावित करे। ऐसे कई चीज होते हैं। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा तो बौखलाई गई है। उनकी बौखलाहट ये दिखाती है कि इस यात्रा की सफलता कहीं ना कहीं सामने आ रही है। नहीं तो निगलेक्ट करके चलते, ऐसी कई यात्राएं जाती, इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलते। इसी बीच में भाजपा का जो हमेशा हथकंडा बना रहता है कि जब कोई बड़ा इवेंट कोई विपक्ष करता है, तो ये उसके पहले उसके उससे सामने एक ऐसा इवेंट खड़ा कर देते हैं कि जो जिसको हेडलाइन मैनेजमेंट कहते हैं, कि वो अखबारों की सुर्खियों में वो इवेंट बटा रहता है। हाल ही में उन्होंने गोवा में जो 8 बदलाव किए, वो एक बदलाव था कि जो पूरे दिन भर चर्चा में वही रहा। बीच में बंगाल का उग्र प्रदर्शन था, वही एक रहा। ऐसे कई बीच बीच में ऐसे इवेंट आते जाएंगे, जो बार बार इस बात को रेखांकित करेंगे कि हेडलाइन इधर है, राहुल की तरफ मत देखो। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुर्गा ढकने से सूरज उगना रुक नहीं जाता। तो जिसको उगना है, जिसको लोगों से जुड़ना है, जिसकी पॉपुलैरिटी या जिसका लोगों के बीच में एक संदेश जाना है, वो तो जाएगा ही, कोई किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन पदयात्राओं ने हमेशा कुछ ना कुछ दिया ही है। किसी भी पदयात्रा से कुछ लोगों ने खोया है, ऐसा मैंने नहीं देखा। तो राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ते हैं, ये भारत से जुड़ते हैं, भारत इनसे जुड़ता है, ये तमाम बातें तो चुनाव के नतीजों में सामने आएगी। लेकिन वर्तमान में कम से कम राहुल गांधी की अपनी इमेज जो पप्पू बनने की थी, वो साफ होती नजर आ रही है। नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की इमेज पॉलिटिक्स एक सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में आ जाती है। क्योंकि 3-3.5 हजार किलोमीटर पैर पैर चलना ये कोई यूं ही खेल नहीं है, ये मजाक के लिए नहीं करता। किसी के साथ कितना भी लग्जरियस ट्रेन चले, लेकिन चलना तो 20 किलोमीटर पड़ता ही है, 25 किलोमीटर रोज। यदि वो कोई चल के दिखे, तो ये बात समझ में आती है कि संघर्ष किसको कहते हैं। तो एक संघर्षशील नेता करके स्थापित होंगे। उनके बारे में ये तो बात सारा देश जानता है कि उनको इवेंट इश्यूज की समझ है, क्योंकि वो जो जो प्रश्न उठाते हैं, वही प्रश्न बाद में समस्या बन के आए हैं। तो वो बात है। दूसरी बात जो ये नॉन सीरियस पॉलिटिक्स की है, वो भी जाएगी, पप्पू की इमेज भी धुल जाएगी। कम से कम राहुल गांधी का नेतृत्व निखर के सामने आएगा। इसके साथ इसके आगे बीजेपी क्या करती है, ये देखना है। क्योंकि बीजेपी सभी दूर से संकट से घिरी हुई है। बिहार में उनको गड्ढा है, यूपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पुराने अलायंस सब अलग अलग हो चुके हैं। ऐसे में क्या 300 का आंकड़ा फिर पार कर पाएंगे लोकसभा में? नहीं, तो तकलीफ होगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने नाक में दम करके रखा है। ऐसे में बीजेपी अपना वजूद कई जगह तो अपनी सरकारें बचाने में लगी हुई है, कई जगह तो 2024 का जो सामने का समीकरण है,
वो उन्हें परेशान करता नजर आता है। ये तो समय बताएगा कि चीजें क्या होगी। सारे क्षेत्रीय दल पूरी ताकत के साथ अपने क्षेत्र में पूरे लड़ाई के मूड में है कि किसी भी हालत में लोकसभा में इस बार अपना प्रतिनिधित्व पूरी ताकत के साथ होना चाहिए। ये तमाम बातें कहीं ना कहीं बीजेपी के 2024 के लिए असहजता उनको लाती है। और कांग्रेस, जिनको वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, वो फिर भाजपा कांग्रेस युक्त हो रही है, बात अलग है। लेकिन कांग्रेस जो बची हुई कांग्रेस है, उसमें भी गांधी परिवार, चाहे आप परिवारवाद कहो, चाहे कुछ भी कहो, उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने जो हुंकार भरी, उसके जो प्रतिसाद है, वो लोगों के बीच में भी आ रहा है और कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।